It's hard. हेलो मंगल जी नमस्कार, मैं जीतू बोल रहा हूँ। सर वो पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी आपसे बात करनी थी मेरे को। कौन सी पॉलिसी? सर ये 5 ईयर प्लान है, इसे मैं समझाना चाह रहा था। नहीं, ये नहीं चाहिए भाई, बहुत बेवकूफी है ये। सर आपकी वाइफ से बात हुई थी, वो इंटरेस्टेड थे, वो कह रही थी कि आपसे बात कर ले एक बार। उसे क्या पता, पागल है वो, बेवकूफ है वो, दुनिया का थोड़ी पता उसे कुछ। सर आपके पापा जी भी वहीं बैठे थे, उनको तो इंटरेस्ट लग रहा था। अरे वो पापा जी वो कौन से तहसीलदार है, उन्हें उन्हें खुद नहीं पता, वो खुद बेवकूफ है एक नंबर के। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में मेरी पॉलिसी की पेपर, अरे मेरी तू क्या कंपनी। बताएगा, तुझे थोड़ी पता है, तू समय बड़ा बेवकूफ है यार बताने। सारी बेवकूफ है क्या? सारे बेवकूफ है, सब बेवकूफ है। हेलो सर आप पॉलिसी का फॉर्म मत भरिए, इसको मत देखिए आप, ठीक है? लेकिन ये तो भर दो, ये तो आपके काम की चीज है। क्या भर दो? ये 8वीं का फॉर्म 7वीं बार भरोगे आप। 8वीं का फॉर्म हो गई आपकी 8वीं। दुनिया का बेवकूफ कहने चले यार, आपकी खुद की 8वीं हुई नहीं अभी। कितने थे मार्क्स? लास्ट कितने में फेल हुए आप? बल्कि 8वीं क्लास तो खुद कह रही थी। ये बेगैरत आदमी फिर आ गया, वो शर्मिंदा है, वो बार बार कहती है फिर आ गया। ये देखो हो गई क्लियर। अबे तो तेरे घर से थोड़ी खा रहा हूँ, 8वीं पास नहीं हुई तो। पड़ोस वाले चिंटू को जानते हो आप? 9वीं क्लास में आ गया है वो। हाँ तो वो चिंटू को ट्यूशन वाले मिले अच्छे, या तो ट्यूशन वाला भी बता। शर्म नहीं आती? आपके साथ के जितने बच्चे थे सारे टीचर बन गए आपके, आपके पढ़ा रहे आगे, फिर दूसरों को बेवकूफ कह रहे हो आप। क्या आग लग रही है, तेरे से कुछ पैसे मांग लिए क्या? आपकी मार्कशीट आपके पापा कह रहे थे, मार्कशीट कहा है, अंडे की करेट है, इतने सारे पड़े में उसमें अंडे, फिर दूसरे को कहते हो। 7वीं के देख ले तू मेरे मार्क्स, फट के हाथ में आ जाएगी। कितने हैं 42% पे आप? भाई शर्म तो आती होगी जब साथ में बैठते होंगे, सारे बच्चे कहते होंगे देखो कितनी बड़ी मुझे है इस बच्चे की है। बात करनी है, किससे बात करनी है, कौन बोल रहा है? नंबर बता अपना। नंबर में 10 डिजिट हैं, तुमसे ना बोला जाएगा, तुमसे याद भी ना होने का है। 8वीं तो क्लियर होनी, नंबर याद लिखेंगे वो सब पता चल गया मेरे को। रेगुलर स्कूल में जाते थे वहाँ तो क्लियर होनी 4 साल में, फिर ओपन स्कूल में जाने लगे, ओपन स्कूल वाले कहने लगे ये क्या ड्रामा है यार। ओपन में नंबर लाने दिखना चाहिए, तू लाके दिखा दियो। 32% 38% में फट जाएगी। थोड़ी बहुत शर्म भाई हो ना, अपनी वाइफ से ले लो नंबर, उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सुना है BA पास है, 62% है। हाँ मैंने कराई है उसकी, उसको पूछ तो लो ढंग से हुई किससे। नहीं किसने कराई? तुमने कैसे कराई है? जिंदा बैठाया उसको, पढ़ाया उसको। हाँ तो जब BA की पढ़ाई उसे करवा रहे थे, अपनी 8वीं की भी कर लेते। 8वीं नहीं हो रही, वरना मेरी तो BA तय है, BA करनी है, चुटकियों में कर दूंगा BA, समझेगा भाई? मैं कभी आपको फोन नहीं करता, ये तो दूसरों को बेवकूफ कहते हो ना, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं करना चाहिए दूसरों को। जलील सपना तो UPSC क्लियर करने का था, ये तो 8वीं की। शर्म आनी चाहिए। आपके टीचर्स भी कहते हैं ये भगवान इसको निकाल दे, कि इस तरह हम देख देख के थके इसको, समझ गए आप? टीचर से इतना तो पूछ ले, एक्सी कैलकुलम में कितना एक्टिविटी में रहा आगे में? किसमें आगे रहता था? किसमें रहता था आगे? एक्सी कैलकुलम एक्टिविटी। सारे कुत्ते ये तो तेरे समझ नहीं आ रही, क्या काहेगा पढ़ा लिखा है तू? समझ गए? दूसरों को बेवकूफ मत करो, और कह रहे हो तो पहले 8वीं क्लियर करो, समझ गए? नहीं कर रहा 8वीं क्लियर, जा सारे के सारे बेवकूफ। Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or... हेलो सतीश जी, थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से। ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई? सतीश जी ये ओ उल्लू का पट्टे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा, ये करेंगे? तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई, इधर मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने, ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है। ये तो मेन कैबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन कैबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी। हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना। हाँ बैकग्राउंड येलो रखना था। हाँ इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तुझे जब मना किया मैंने, तूने कहा पेंट मत चला, तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से। थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ, क्लाइंट देने वाले का पास नहीं होगा। क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया है पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, येलो करना है। ये नहीं, यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन केबिन में है, इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर, अपने पापा से बोल, जाके पैसे दे के आएंगे इसके। भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ, सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है, और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा? सामने वाली दीवार का बता मेरे को। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है।
कुर्सी वाले के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया है इसने। पता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार, इसको यहाँ का पीछे का करना था ब्लू और सामने वो येलो और सामने वाले का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किस ने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड बैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया है इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, ब्लू आके रहा उसका जिसने ब्रश चलाया अभी। इधर आ, बात कर। हेलो, और तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का? तुझे तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए है? ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला गलती से है सर, मैंने तो गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा? कितनी देर लगाएगा ये बता? कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक बैक नहीं ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अब इस पे नहीं करना, पहले पूरी पूरी बात सुनना, ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तुम्हें ब्लू ब्लैक बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है। वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखूं, क्लाइंट को दिखाऊं? बार बता दिया मेरे को, ये ब्लैक बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा। दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्राउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरी दीपक से जाके। ठीक है, मैं रख रहा हूँ, उनसे बात करा दूंगा। सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ भाई और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो। कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा दूं? हटवा दे भाई, हटवा दे। हेलो, नमस्कार सर, मानस जी। हाँ जी, मानस जी ट्रैवल से बोल रहा हूँ। कल इनोवा बुक करी थी आपने, इनोवा? हाँ जी। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ सर, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये बता रहा था सर, इनोवा जो हमने बोली थी नहीं, कल नहीं आ पाएगी आपके पास। क्यों सर? रीजन तो पांडे जी जानते हैं, जो एजेंसी चलाते हैं, लेकिन मैंने पता किया था, शायद मेरे ख्याल से कहीं और उन्होंने लगा दिया है। भाई पहले ही बता देते ये। सर मैंने उनसे पांडे जी से बात करी थी, वो कह रहे थे कि अब नहीं हो पा रही है तो इन्फॉर्म कर दो। तो एंड टाइम पर आप बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते? एक सेकंड रुकिए मानस जी, एक सेकंड रुकिए। मसूरी के लिए आपने बुक किया था ना? हाँ जी। नहीं, आ रही है सर, आ रही है, कल इनोवा आ रही है। ठीक है 6 बजे तक आ जाएगी ना? हाँ, कल पक्का 6 बजे, पौने 6 बजे ड्राइवर आपको कॉल कर देगा, आप गली के बाहर उसे बता देना कहाँ पहुँचना है। ठीक है। अरे मलूसरा जी, ये मसूरी के लिए कल इनोवा 6 बजे पहुँचा, 6 बजे आ रहा है ड्राइवर। माने जी सॉरी, नहीं आ पाएगी यार वो। क्या मजाक बना रखा है आपने? नहीं, मैंने पूछा ना, अभी इनसे पूछा है, ये पूरी जो बुकिंग करते हैं, उन्होंने कहा नहीं आ पा रही है। यार दोबारा कंफर्म कीजिए, आ रही है या नहीं आ रही है? एक मैं देख लेता हूँ सॉफ्टवेयर में। एक हाँ जी। ये मेरे ख्याल से 2.5 दिन के लिए बुक करिए ना, नाइट चार्ज इसमें लगेंगे। हाँ बिल्कुल 2.5 दिन के लिए आ रही है सर, आ रही है। आई एम सो सॉरी। सुबह 6 एक बार और दोबारा से चेक कर लीजिए कि आ रही है या नहीं आ रही है। आपने बुकिंग उठाई थी, इसमें इनोवा 7 सीटर जगह जा रही है बना ली? आना जी सॉरी, नहीं, मना कर रहे हैं, नहीं आ रही है कल। फाइनल बना के रखा हुआ यार आप लोगों ने। फाइनल जवाब नहीं मिल रहा है ना। तो क्या फाइनल से फाइनल आप कहते हो आ रही है, कभी नहीं आ रही है। जरूरत नहीं पड़ती ना ये मानस जी, अगर आप फाइनल कर देते मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं तो कब से फाइनल कर रखा है। कब से? ये वाला फाइनल नहीं, जो पहले फाइनल कर देना था आपको, वो आपने नहीं किया, समझे? क्या फाइनल नहीं किया मैंने? तृप्ति को ये बताना कि आप शादी उससे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये ऊपर वाले का भी कुछ करना ऐसा होता है कि कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको भी एहसास हो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तृप्ति आपकी गर्लफ्रेंड, 4 साल से अफेयर आपका चल रहा है। 3 साल से मुस्तकिल आप ये कर रहे हैं तृप्ति के साथ। हर 2 महीने के बाद ये कहते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ, फिर 15 दिन के बाद कह देते हैं कि नहीं कर रहा हूँ। एक गाड़ी के लिए और एक रात के ट्रिप के लिए आपका कितना खून जला था कि फाइनल जवाब क्यों नहीं देता तू कि गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। पूरी जिंदगी का फैसला लेने के लिए तृप्ति कब से इंतजार कर रही है। मानस, मैं आपसे ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन कम से कम एक फाइनल जवाब तो दीजिए। आपको मालूम है तृप्ति ने जो इतना लंबा चौड़ा मेल लिखा है,
उसके हालात बीच में ये हो गए थे, और आप अच्छी तरह जानते हैं सारी चीजें। उसके हालात ये हो गए थे, आप बार बार उसकी उम्मीद बना देते हैं जाके, फिर उसके माँ बाप तक खुश हो जाते हैं कि शादी करेगा मानस, फिर मना कर देते हैं कि नहीं मैं शादी नहीं कर रहा। 3 साल हो गए इस चीज को, 3 साल, और इंतजार कर रही है वो आपके एक जवाब का, फाइनल जवाब का। मानस, मुझे मालूम है कि तृप्ति का दिल दुखेगा अगर आप ये कह देंगे कि मैं शादी नहीं कर रहा, लेकिन उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आप फाइनल जवाब दे देंगे। ये पता नहीं कहां तक जायज है कि मैं आपको समझा रहा हूं, आपने कोई गुनाह तो किया नहीं है, लेकिन इंसानियत के तौर पे अगर आप इस बात को समझें कि सिर्फ एक रात की बात थी, आपको गाड़ी का इंतजार था कि आ रही है या नहीं आ रही है, कितने बेचैन हो गए थे आप। उस लड़की के बारे में सोचिए जो 3 साल से मुस्तकिल इसी बात का इंतजार कर रही है कि आप शादी करेंगे या नहीं करेंगे। उसने मेल में ये तक लिखा था कि अगर नहीं करनी तो ना कर दे साफ। मुझे मालूम है कि तकलीफ होगी उसको, लेकिन जिंदगी किसी की रुकती नहीं है। आपको ये तक मालूम है कि तृप्ति की हालत इतनी खराब हो जाती थी कि 3 बार इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एक फाइनल जवाब क्यों नहीं देते थे? क्यों किसी के खामा-खां 3 साल आपने बर्बाद किए सिर्फ इंतजार में? इतनी ही तकलीफ मेरे ख्याल से तृप्ति को जब होती जब आप शुरुआत में मना कर देते, इतनी ही तकलीफ अब होगी। फर्क सिर्फ ये होता कि ये 3 साल उसके बर्बाद ना होते, और शायद ऐसा होता कि उसकी जिंदगी में कोई आ जाता। सॉरी नावेद, मैं आज पक्का तो फाइनल जवाब दूंगा। मुझे मालूम है कि आज आप दे देंगे, लेकिन अगर आप माइंड ना करें और बिल्कुल इस चीज का एहसास ना लें अपने दिल में, तो आप मुझे दे सकते हैं फाइनल जवाब, ताकि मैं तृप्ति को दे दूं। नावेद, मैं तृप्ति से शादी नहीं कर सकता। शुक्रिया मानस, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल पहले अगर आप ये जवाब दे देते फाइनल, तो 1095 दिन उसके खराब ना होते ये सोचने के बाद कि हाँ अब हो जाएगी, हाँ जब हो जाएगी। और थैंक यू सो मच, आप जहाँ भी रहें, जिससे भी शादी करें आप खुश रहें, लेकिन ऐसा आइंदा कभी मत करिएगा।